बिहार चुनाव को लेकर आपसे 10 प्रश्न किए जाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर आपको 1 मिनट में देना होगा। बिल्कुल। बिहार में महागठबंधन की सीट शेयरिंग स्पष्ट न होने पर बीजेपी और मीडिया क्यों परेशान थी? इसी से क्लियर हो जाता है कि मीडिया और सत्ता के बीच में क्या साठगांठ है, और जिसे आप मीडिया कह रहे हैं उसके लिए गोदी शब्द भी अब छोटा छोटा है, अब उसे भाट कहना चाहिए। भाट वो जो राजाओं का गुणगान करते हैं। नेक्स्ट। बिहार में करीब 20 साल नीतीश जी सत्ता में रहे, उसके बावजूद भी उनको उनकी और बीजेपी को प्रचार में लालू के कार्यकाल की बात क्यों करनी पड़ रही है? अपने 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने अगर कोई ऐसा कार्य किया होता जिसके दम पर जनता में जाकर वोट मांग सकते, तो वो अपने काम गिनाते, अपने काम की बात करते। इससे क्लियर हो रहा है कि उन्होंने कोई 20 साल में ऐसा काम नहीं किया जिससे वो वोट मांग सकें। रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी सभी भोजपुरी फिल्म के कलाकार बीजेपी की तरफ से खेसारी लाल यादव तेजस्वी के साथ क्यों हैं? देखिए, खास करके बिजनेसमैन और ये कलाकार जब अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनते हैं तो सब उससे पहले अपना व्यक्तिगत फायदा, जाति, धर्म, अपनी विचारधारा और मानसिकता के हिसाब से चयन करते हैं। तो यहां पर खेसारी लाल यादव ने भी अपनी विचारधारा और अपनी मानसिकता के हिसाब से पार्टी चयन की है। इस पर कोई बवाल नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर पांडे को चुनाव लड़ने से किस पार्टी को फायदा होगा और किस पार्टी को नुकसान होगा? प्रशांत किशोर पांडे के चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, ये तो चुनाव से पहले नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर वहां लोग उनको जातिगत तौर पर देखेंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर जिस तरह का उनका कैंपेनिंग मॉडल था अगर उसको लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। मैथ मस्ती वाले विपिन यादव सर को चुनाव जनता को जिताना चाहिए या नहीं? देखिए, जनता को विपिन यादव को चुनाव जितवा देना चाहिए। इसलिए जितवा देना चाहिए जिससे एक बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज चला जाए कि अभी भी इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कई बार कुछ सीटों पर गलत कैंडिडेट को टिकट दे देती हैं। चोर होते हैं, करप्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, फिर भी किसी ना किसी तरह से वो टिकट पा जाते हैं। तो ऐसे में अगर विपिन यादव जैसे निर्दल कैंडिडेट को अगर जिता दिया जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टी में भी एक डर बैठेगा कि अगर हम लोग गलत लोगों को टिकट देते हैं तो जनता उनको नकार देगी। बीजेपी और उसकी गठबंधन वाली सरकार यदि बिहार में चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, पूरा एनडीए गठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री किसे वो बनाएंगे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश जी को नहीं बनाएंगे ये बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कट है। पिछड़े दलित समाज से आने वाले नेता जैसे चिराग पासवान, नीतीश कुमार ओबीसी पर पिछले दलित मुस्लिम समाज के युवाओं को विश्वास करना चाहिए या नहीं? देखिए, पिछड़े दलित समाज और मुस्लिम समाज से आने वाले युवाओं को नीतीश कुमार, ओवैसी, चिराग पासवान जैसे नेताओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो नेता हैं जो अपने जाति, अपने समुदाय, अपने धर्म का वोट इकट्ठा करके ऐसी पार्टी को ले जा करके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेच देते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। एक तरह से बेच ही देते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जो सत्ता में आने के बाद उन्हीं पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों का शोषण करती है। तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। इस बार के चुनाव में इसका असर क्या? देखिए, इस बार के चुनाव में इसका असर पड़ना चाहिए। युवाओं को इस पर सोचना चाहिए, चाहे वो युवा पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों या सवर्ण समाज से भी क्यों ना हो। देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार वो राज्य है जहां युवाओं की सबसे पहली प्रायोरिटी है नौकरी पाना। तो ऐसे में अगर कोई नौकरी देकर के वोट मांग रहा है तो उसको सबसे पहला तवज्जो, सबसे पहला प्रेफरेंस देना चाहिए बिहार के युवाओं को। बिहार के पलायन और आर्थिक स्थिति देखते हुए बिहार के युवाओं को इस तरह चुनाव में किसका साथ देना चाहिए? तेजस्वी यादव। बिहार में प्रचार के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव जैसे तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रचार में उतार दिया। क्या इसका बिहार के युवाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? बिहार के युवाओं को जिन राज्यों से ये लोग मुख्यमंत्री आए हैं उन राज्यों की स्थिति जाकर के देख लेना चाहिए कि वहां रोजगार किस तरह का मिला है, वहां क्राइम रेट किस तरह का है, वहां की सड़कें सुविधाएं किस तरह की, वो सब देख लेना चाहिए। और बिहार के युवाओं को सबसे पहले अगर योगी जी प्रचार करने वहां गए हैं तो आकर के जो है कि उत्तर प्रदेश को देख लेना चाहिए, यहाँ रोजगार कैसा है, यहाँ जो है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से क्राइम रेट कैसा है, ये देख करके तब उनको जो है कि वोट देना चाहिए। कि देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी में कुछ नेता, कुछ ऐसे समर्थक होंगे जो ये चाहते होंगे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। राहुल गांधी के साथ भी कुछ लोग ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं तो उनके समर्थक हैं तो उनके पार्टी में, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार
बीजेपी के बने। लेकिन बीजेपी में चाहे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज से आने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति आप नहीं पाएंगे जो बीजेपी के साथ है लेकिन वो चाहता हो कि सरकार उनकी ना बने। तो ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जी को इस बात पे सतर्क रहना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके बाहर का रास्ता दिखा दें, नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा।